जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा उज्जैन में होने वाली है और उज्जैन की इस कथा के लिए कई सारी चीज़ें जो है वो मीडिया कर्मी फैला रहे हैं, लेकिन हम आपको इस वीडियो में पूरा सच बताएंगे कि क्या वाकई में ऐसा है कि उज्जैन की कथा में भी सीहोर जैसे हालात बनेंगे, रुद्राक्ष महोत्सव जैसे हालात बन जाएंगे, क्या इतनी भीड़ वहाँ पर जमा हो जाएगी, उज्जैन में भी क्या भगदड़ मच सकती है, क्या पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा में अव्यवस्था होने के पूरे चांस है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। यदि आप पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा सुनने उज्जैन में जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एकदम सटीक जानकारी, क्योंकि मैंने खुद ग्राउंड लेवल पर जाकर वहां पर देखा है कि किस तरह से पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा की तैयारियां चल रही है। लेकिन अभी मैं एक वेबसाइट पर 2-4 वेबसाइट पर मैंने जो है खबर पढ़ी और खबर ये पढ़ी कि अभी से वहाँ पर भक्त लोग जो है कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। इसलिए भैया, जो रुद्राक्ष महोत्सव में जो हालात बने थे वो हालात उज्जैन में भी बन सकते हैं, ऐसा मीडिया कर्मी कह रहे हैं। लेकिन एक बात नोट करके आप रख लीजिए कि ऐसा उज्जैन में कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि स्वयं राजाधिराज बाबा महाकाल वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप अव्यवस्था का तो वहाँ पर चांस ही नहीं उठता, क्योंकि वो उनकी नगरी है, वो वहाँ के राजा है। आप इन फिलोसॉफी पर भी अगर यकीन नहीं करते हैं तो दूसरी सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको वहां के कुंभ मेले का देना चाहूंगा। 12 साल में सबसे बड़ा कुंभ देश का उज्जैन में लगता है भाई साहब, और उज्जैन में वो कुंभ सकुशल ढंग से निपटता भी है, कोई अव्यवस्था नहीं होती है। लाखों करोड़ों लोग वहां पर आते हैं उज्जैन में उस कुंभ के मेले को देखने के लिए। पूरे देश भर से लोग इकट्ठा होते हैं 12 साल में एक बार उज्जैन की नगरी में, बाबा महाकाल की नगरी में। और ये कथा जो है पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा का जो पंडाल लग रहा है ना, ऐसे कई धर्म गुरु जो शंकराचार्य जैसे बड़े महान गुरुओं के जो टेंट लगते हैं ना सर, वो भी उस कुंभ के मेले में लगते हैं। यानी कि कम से कम ऐसे 50 टेंट वहां पर लगते हैं, 50 कथाएं वहां पर होती है बड़े बड़े विद्वानों की। तो जब उज्जैन नगरी उन 50 कथाओं को समेटने की ताकत रखती है, जब उज्जैन की महाकाल बाबा की नगरी उन 50 कथाओं में कोई अव्यवस्था नहीं होने देती है, तो फिर ये तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा की एक छोटी सी कथा है। छोटी सी कथा ही बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये कुंभ के मेले के समान तो नहीं है कि पूरे देश भर के लोग वहां पर आ जाएंगे। जब पूरे देश भर के लोग उज्जैन की नगरी में समा सकते हैं और कोई अव्यवस्था नहीं होती है, तो फिर पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा में अव्यवस्था कैसे हो सकती है। आप इस बात को ख्याल कीजिएगा कि उज्जैन की नगरी एक ऐसी नगरी है कि इधर से अगर ट्रैफिक घुसता है तो चारों दरवाजे उसके लिए खुले रहते हैं। तो वहां पर ना तो ट्रैफिक की अव्यवस्था होगी और ना ही किसी प्रकार की भगदड़ के कोई चांस है, क्योंकि उज्जैन की नगरी में स्वयं बाबा महाकाल विराजमान है, राजाधिराज विराजमान है। और यदि उन पर विश्वास रखकर आप कथा सुनने जाएंगे तो आपको बिल्कुल जगह भी मिलेगी, आप कथा भी सुनेंगे और सकुशल अपने घर भी आएंगे। ये जो अफवाह फैल रही है कि रुद्राक्ष महोत्सव जैसे हालात बनेंगे उज्जैन में, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि मैंने सबसे बड़ा उदाहरण आपको दिया है कि उज्जैन की नगरी में 12 साल में सबसे बड़ा कुंभ होता है देश का, करोड़ों लोग वहां पर आते हैं। उज्जैन के लोगों का सेवा भाव ही कुछ इस तरह से है कि वो अपने घरों को होटल बना लेते हैं सर, फ्री में लोगों को वहां पर रोकते हैं। और उज्जैन की नगरी में मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा धर्मशाला है, उज्जैन में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा धर्मशाला अगर है तो वो केवल एक नगरी है, उसका नाम उज्जैन है। कदम कदम पर वहां पर मंदिर बने हुए हैं, आप मंदिर में लेट जाइएगा, मंदिर में पनाह ले लीजिएगा। तो शिप्रा के तट पर हरसिद्धि माँ के दरबार में, बाबा महाकाल की नगरी में यदि आप जा रहे हैं और अव्यवस्था की यदि आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल नहीं होने वाला है ऐसा। ये बिल्कुल अफवाह बातें हैं, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो उज्जैन करोड़ों लोगों का कुंभ समेट सकता है, तो ये छोटी सी कथा है उस कुंभ के सामने, तो छोटी सी कथा है। ऐसे कई सारे पंडित, महान पंडित आते हैं जिनके पंडाल उज्जैन की नगरी में लगते हैं और उन पंडालों में सकुशल कथाएं भी संपन्न होती है। उन पंडालों में किसी भी तरह की अव्यवस्था भी नहीं होती है कुंभ के मेले में। तो ये तो एक पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा है, तो वहां पर अव्यवस्था का कैसे सवाल उठा सकते हैं आप लोग। तो ये आपके हाथ में है कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि बाबा महाकाल के दर्शन रोके जा सकते हैं वहां पर, अगर ज्यादा भीड़ बढ़ी तो। गर्भगृह का प्रवेश अभी रोक दिया गया है, गर्भगृह में आप नहीं जा सकते, लेकिन
अगर ज़्यादा भीड़ बढ़ी तो बाबा महाकाल के मंदिर में भी जो है वो प्रवेश निषेध हो सकता है, ऐसी सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है। वहाँ के दर्शन से आप दुर्लभ रह सकते हैं, लेकिन कथा में किसी भी तरह की अव्यवस्था, किसी भी तरह का भगदड़ वाला माहौल नहीं है। बिल्कुल कथा सकुशल निपटेगी और सकुशल ढंग से तैयारियां भी की गई है। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, कलेक्टर भी पूरी तरह से मुस्तैद है, वहाँ के एसपी से लेकर पूरा मध्य प्रदेश का प्रशासन काफ़ी दिनों से जुटा हुआ है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन की नगरी, बाबा महाकाल की नगरी, उस नगरी में कथा होने जा रही है। तो कथा तो भव्य होगी सर, भीड़ भी होगी वहाँ पर, जाहिर सी बात है। हो सकता है आपको एंट्री नहीं मिले पंडाल में, लेकिन आप अगर जहाँ पे भी कथा सुनेंगे वहाँ कथा आपको सुनाई देगी। एलईडी की व्यवस्था की गई है, पंडित जी की, प्रदीप मिश्रा भी आपको दिखाई देंगे उस एलईडी में। तो तमाम सारी चीज़ें हैं, अव्यवस्था का कोई सवाल नहीं उठता है, सबसे बड़ी बात यह है। बाकी आप जाइए उज्जैन की नगरी में, बाबा महाकाल की नगरी में, और उन पर विश्वास रखकर जाएंगे तो बिल्कुल सकुशल कथा सुनेंगे, सकुशल आपका परिवार लौट कर भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।